अत्यल्पमानमुपलभ्य सकलप्रकृत्या मानं महाधिगमनं समितिर्जदीति मूलं च नो मिलति यस्य रसातलेहि तस्मै नमो युतकला महते अधनाय। साध्यक्षम सर्वान् प्रणिपत्य तावत् ये अस्माकं सम्मेलने समुपस्थिताः सन्ति समेषां स्वागतं विधाय अहं किमपि तावत् उपस्थापयामि। मित्रों, ऐसे अवसर पे बहुत बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन तावत् यत्रे दार्जिसा अस्माकं निदेशकाः सन्ति, ज्योतिषे कृतभूरि परिश्रमाः सन्ति, हंसधर झा महाभागाः, हंस ही पर्याप्त है नीर क्षीर में विवेक करने के लिए। सत्यम। और जो भगवती सरस्वती हैं, हमारी मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के चीफ रह चुके। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो तो हमारा ज्योतिष विभाग भी है सर, हम भी केंद्र का अध्ययन करते हैं कि नहीं जी। और अच्छा अन्वेषण करते हैं, क्योंकि दैवज्ञ के लक्षण जब आप संहिता में देखेंगे तो वो सारे होते हैं जो एक अच्छे अन्वेषक में होते हैं। और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र सर्वाधिक उपकार कारक है समाज का, तो समाज शास्त्र भी इसको कहने में कतई संदेह नहीं है। मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है, ठीक आज से 20 साल पहले इसी भोपाल में इसी शीर्षक के चक्कर में आया था, आजीविका विचार के चक्कर में। नवंबर 2003 को जब 10 नंबर पे ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का कैंपस चलता था और मैं शोध कार्य अभी पूरा करके ज्यों ही निवृत्त हुआ था, यहाँ मुझे बुला लिया गया और मेरी आजीविका की शुरुआत यहीं से हुई, इसलिए इस भूमि को भी मैं नमन करता हूँ। और उसी आजीविका ने पुनः दोबारा हमको इसलिए बुलाई कि तुम पे एक दायित्व है, क्योंकि हमने तुमको आजीविका दी थी, तो तुम चिंतन इस पे ज्योतिष का करो। तो मैं चिंतन करूंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब मेरा लेक्चर होगा तब मैं विषय की बात करूंगा। अभी तो केवल विषय पर ही रहूंगा। हाँ, 2:30 बजे है, मैं उस समय आपसे पूरी बात उस पर रखूंगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र समाज का सबसे बड़ा हितकारक है और सबसे ज्यादा विकल्प है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ज्योतिषम काल विधान शास्त्रम, और काल का काम ये नहीं है कि केवल दैवज्ञों के हित में बात कर देना, अधिकारियों के हित में बात कर देना, अच्छे के हित में बात कर देना, बुरे के हित में। अरे हम तो चोर का भी चोरी करने का मुहूर्त बताते हैं। सबका ध्यान रखते हैं बराबर। और विकल्प इतने हैं कि आज भी कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन आज भी हम विवाह का मुहूर्त निकाल सकते हैं, कोई चाहता हो तो। और सशास्त्रीय, प्रमाणाधीनम न तो प्रमाणातिरिक्तम, सब प्रमाण। मतलब क्या है? एक काल की बड़ी इकाई से शुरू करके छोटी इकाई तक की गणना हमारे ज्योतिष शास्त्रों में है। तो काल से बाहर आप अपने को समझ रहे हो, कालातीत हो, तो आपकी कुंडली तो हम लोग नहीं जान सकते। लेकिन अगर इसकी परिधि में आप हैं तो आपकी हर चीजों का अक्षरशः मूल्यांकन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यह काल विधान शास्त्र केवल कैलकुलेशन नहीं करता। 3 स्कंद है ना, सब लोग आप जानते भी हैं, मैं उसको दूसरे दृष्टि से देखता हूं।
आप लोग तो यही पढ़े होंगे, ज्योतिष शास्त्र मने भेद विषयम स्कंधत्रयाधिष्ठितम तत् आदि आदि जो भी है। हम कहते हैं कि जब पूरे खगोल और भगोल को मिला करके एक गणितीय परंपरा को विकसित की जाती है तो वह ज्योतिष सिद्धांत हो जाता है। उस गणित का एक व्यक्ति विशेष पर जब मूल्यांकन शुरू किया जाता है तो वो फलित हो जाता है, और उस समष्टि गणित का पूरे संसार पे जब गणना शुरू कर दिया जाता है तो संहिता बन जाता है। शायद भट्टोत्पल भी इसी बात को कहते हैं। पुनः आयोजनकर्ता को, मुख्य रूप से हमारे जो अग्रज हैं हंसधर खां जी को, इनका बड़ा स्नेह रहता है। अवसर दिया, हमारे निदेशक जी रमाकांत पांडे जी चले गए, अभी कुछ कार्य व्यस्त है उनका। ग्रहों की कृपा होती है, कभी किसी को भेजते हैं फिर बुलाते रहते हैं। हमारे ऋषि शुक्ल जी, साथ में जो कुशल संचालक हैं हमारे शिष्य पांडे जी, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे परिचित हैं। समय नहीं लेते हुए आपके प्रति आभार कि आपने हमें इस योग्य समझा और हमें बुलाया। धन्यवाद। यं वैद्यं मनसा प्रपद्य विषयव्यालेष्वभीताबुधाः वेदाशेषविचारसीमविलसत्सिद्धान्तभूमिः समे विद्युच्यद्यतु हृद्यवद्यमखिलं श्रीवैद्यनाथः शिवः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के स्वनामधन्य कुलपति आचार्य श्री श्रीनिवास वरखेड़ी जी, जो वास्तव में हम लोगों के बीच हमेशा अपने संकल्पों के माध्यम से उपस्थित रहते हैं। कुल सचिव जी वर्मन साहब, वित्ताधिकारी, इनका नाम इसलिए लेना जरूरी है कि बिना वित्त के कोई कार्य चलता नहीं। और आज के इस संगोष्ठी जिसका विषय है ज्योतिष शास्त्रे आजीविका विचारः, इस द्विदिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हम सबके अग्रज मान्य आचार्य श्री ऋषि कुमार शुक्ल जी, सारस्वतातिथि के रूप में पधारे सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष के आचार्य भाई शत्रुघ्न त्रिपाठी जी, सम्मुख बहुत सारे ज्योतिष के विद्वान बैठे हुए हैं। सबका नाम मुझे ज्ञात भी नहीं है, लेकिन अगर प्रधाने कृतो यत्नः फलवान भवति, ये वैयाकरणों का नियम है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि प्रधान में यत्न कर दिया जाए तो फलवान हो जाता है। प्रधान मैं आचार्य हेमचंद्र पांडे जी को मान करके और उन्हें संबोधित करता हूँ। हमारे व्याकरण के विभाग अध्यक्ष आचार्य सुबोध शर्मा जी, डॉक्टर सनंदन त्रिपाठी जी और निशा शर्मा जी और प्रमोद वर्धन कौंडिन्यायन, जो कि नेपाल से, जो कि एक अपरा भूमि है शास्त्रों की। मैं वहाँ जब गया तो मैंने देखा कि संस्कृत के परंपराओं का जो सातत्य भारत में नहीं है, उससे कहीं अधिक सातत्य चिंतन का और रचना धर्मिता का नेपाल में देखा जा रहा है, देखा जा सकता है। मैं कुछ किताबें वहाँ से लेकर आया, कुछ विद्वानों को देखा, तो ऐसे बंधुवर हमारे प्रमोद वर्धन कौंडिन्यायन जी, हमारे समस्त विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, प्रिय छात्र और छात्राओं, मैं आप सबको मालूम है कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। प्रथमा कक्षा में बृहदव खड़ा चक्रम मैंने पढ़ा था। केवल भाषा और साहित्य का विद्यार्थी हूँ, और पर मैं ज्योतिष के रूप में अपने क्षेत्र में इसलिए प्रतिष्ठित हूँ कि वहाँ लोग ये नहीं समझते कि संस्कृत अलग में केवल ज्योतिष नहीं है, केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि और कुछ भी है। लोक में संस्कृत पढ़ने वाले को केवल ज्योतिषी माना जाता है। इसलिए मैं चूंकि संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मुझे मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ा ज्योतिषी माना जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि मजाक में जो कह दिया वो भी सही हो गया, कि वो तो सही हो गया। किसी ने पूछा मेरी अंगूठी खो गई, तो मैंने कहा घर में ही देख, तो घर में मिल गई, उन्होंने ज्योतिषी मान लिया।
लेकिन वास्तविकता ये नहीं है कि मैं ज्योतिषी हूँ। ज्योतिष शास्त्र बहुत ही कठिन शास्त्र है, वेदांग है। और ज्योतिष अन्य शास्त्रों से भिन्न इसलिए है कि ज्योतिष पढ़ने वाले को केवल शास्त्र में श्रम नहीं करना पड़ता, अभी तो आध्यात्मिक साधना उसको करनी होगी, तभी उसका जो फलादेश है वो सिद्ध हो सकता है। अन्यथा वो ऐसे ही कुछ करता रहेगा। जैसे ज्योतिषियों के बारे में एक चुटकुला कहा जाता है कि वो सबको आशीर्वाद देते हैं, पुत्रो न पुत्री, पुत्रो न पुत्री, पुत्रो न पुत्री। तो जिसके पुत्र हो गया तो हमने पहले ही कहा था कि पुत्रो न पुत्री, और जिसके पुत्री हो गई तो हमने पहले ही कहा था कि पुत्रो न पुत्री, और जिससे कुछ नहीं हुआ उसको भी कह दिया कि पुत्रो न पुत्री, हमने पहले ही कह दिया। तो वो नए कारणों सब जगह वो करते चलते हैं। ये एक हंसने की बात थी क्योंकि आप लोगों को मैं देख रहा था कि आप बोर हो रहे हैं। तो भाषा किस तरह से खेल करती है, भाषा का प्रयोग किस तरह से होता है और किस शास्त्र में किस तरह का प्रयोग होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह है, उन ग्रहों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इतने बड़े ज्योतिषी हैं और मुझे बहुत ज्यादा मालूम भी नहीं है कि केंद्र में बृहस्पति हो तो कुछ होता है, कि कहीं कुछ हो तो होता है। लेकिन ज्योतिष आजीविका के बारे में विक्रम की शताब्दी से 500 वर्ष पूर्व पूरे विश्व में छा चुकी। इसका उदाहरण स्वयं में ज्योतिष शास्त्र है। यह भारतीय ज्योतिष सर्वाधिक यात्रा करने वाला अगर हमारा कोई शास्त्र है तो वो ज्योतिष शास्त्र ये है। इसके उदाहरण ये है, अभी मैं शत्रुघ्न जी से पूछ रहा था, ताजिक नीलकंठी, ताजिक संप्रदाय आप देखें तो वहां देखें कि वो संस्कृत के शब्द नहीं है, उन्होंने उर्दू और फारसी के शब्दों को संस्कृतीकृत किया है और उसके लिए बराबर व्याकरण लिखा गया हमारे आचार्यों द्वारा, भारतीय आचार्यों द्वारा। पारसीक प्रकाश नाम से व्याकरण लिखा गया, जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से छपा भी था। अब मिलता है कि नहीं, व्याकरण के जो विद्यार्थी हैं या व्याकरण के जो तरुण प्राध्यापक हैं उनको उस पर अनुसंधान करना चाहिए। पूरी तरह से पाणिनीय पद्धति में उस व्याकरण को लिख करके और जो है फारसी और उर्दू के शब्दों को ला करके शास्त्रों में प्रयोग किया गया और उसे संस्कृतमय बनाया गया। और आज जो युग चल रहा है वो निस्संदेह उसका युग है। वो इसलिए है कि अनुवाद की जो परंपरा है, भारत सरकार भी अनुवाद के लिए प्रयास कर रही है। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अगर हम अनुवाद को सीखें, किस तरह से उन्होंने, एक लाइन मैंने पढ़ना नहीं चाहता वो कहीं अशुद्ध ना हो जाए, प्रागी कबालो पर इंदुवारा वगैरह वगैरह, इनके यहाँ ताजिक संप्रदाय में बहुत सारे ग्रंथ हैं जहाँ पर इन सब का प्रयोग हुआ। तो वसुधैव कुटुंबकम की बात अभी जो मुख्य अतिथि जी हमारे कर रहे थे, ज्योतिष शास्त्र ने हमारे विक्रम की शताब्दी से पहले इसको सिद्ध कर दिया था। हुआ ये है कि जो हमारी अनुवाद की परंपरा आई, संस्कृत को बहुत लोग जब नहीं जानते थे तो वो पहले फारसी में गई और फारसी से फिर वो अंग्रेजी में गई। इस तरह से परंपरा वो चलती गई। तो कहीं ना कहीं संस्कृत के माध्यम से न सही उन भाषाओं के माध्यम से ये शास्त्र परंपरा को वहां तक जब संप्रेषित किए हैं, तो आज अगर हम अनुवाद की पद्धति को अपनाएं तो मुझे लगता है प्रत्येक विद्यार्थी कुछ न कुछ आजीविका प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। संगणक यंत्र को आप देखिए, और हमारे यहाँ भारत में तो हर संप्रदाय का अपना ज्योतिष है। जैसे हम सनातनियों का एक ज्योतिष है, तो जैनों का भी एक बड़ा भारी संप्रदाय है। मैंने एक बहुत मोटी किताब ज्योतिष की देखी थी, पढ़ा नहीं हालांकि उसे, परंतु उनका जैन ज्योतिष का एक संप्रदाय है अलग से, और वो भी एक माने परिपक्व शास्त्र है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, ऋषियों द्वारा प्रवर्तित है, ऋषियों द्वारा वो अनुदित है। तो उस तरह के कार्य भी हमें ज्योतिष शास्त्र में करना चाहिए। फलादेश करके मुझे लगता है फलादेश ज्योतिष का बहुत बाद का पक्ष है। ज्योतिष का अपना पक्ष जो है वो बहुत विशाल है, वो वेदांग नहीं है फलादेश होना। जो गणित वाला पक्ष है, जिसे सिद्धांत ज्योतिष आप लोग कहते हैं, वो सिद्धांत ज्योतिष ही भारत की प्रतिष्ठा का हेतु है, क्योंकि उसी में आर्यभट्ट आदि आते हैं। और वास्तव में जो सुल्भ सूत्र इत्यादियों में जो यज्ञ की विधि विधान की बातें की गई हैं, वो कहीं ना कहीं वहीं से मापन इत्यादि की बात करती है, ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं, ये सब वहीं से होता है। ये तो आजकल हम लोगों ने और टीवी वालों ने बना लिया है कि आपका ग्रह ऐसा है, वो ऐसा है, ये हो जाएगा।
ये सारी चीजें। अच्छा, हमारे कालिदास इत्यादि भी ज्योतिष के बड़े भारी विद्वता थे। ये द्वे कालम विधत्ता, तो काल तो आपका प्रमुख है, ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख है। और हमारे क्योंकि शास्त्र पूर्वकत्वात् काव्या नाम, राजशेखर कहते हैं कि अगर कोई कवि शास्त्र को नहीं जानता तो कवि नहीं हो सकता। शास्त्र वाला काव्य जाने या ना जाने, लेकिन काव्य वाले को शास्त्र जानना बहुत जरूरी है। तो शास्त्र पूर्वकत्वात् काव्या नाम की बात करें तो आप अभिज्ञान शाकुंतल का को ही उदाहरण के रूप में अगर हम लेते हैं तो या सृष्टि सृष्टुराज्या वहति विद्युतम या हविर्या होत्री इत्यादि कहते हुए ये जो कालम विधत्ता करके काल का निर्देश वहां किया गया। और इसके बाद जब आश्रम में प्रवेश कर रहा है दुष्यंत और स्फुरति च बाहु, तो जो बाहु का स्मरण होता है वो आपका शकुन शास्त्र है। वो राघव भट्ट जो अपनी अर्थात जो तनिका टीका है वहां पर वो ला करके शकुन वसंत शाकुनम से उद्धृत करते हैं उस पल को, तो वो वहां है। और इसके बाद आप देखेंगे कि शकुंतला की जो दाहिनी आंख है वो स्फुरित होती है जब वो दुष्यंत से मिलने के लिए जाती है, तो हृदय मोत्ताम्य ऐसा कह करके वहां बात होती है। तो प्रत्येक काव्य में, प्रत्येक शास्त्र में हम देखते चलें कि जो ज्योतिष शास्त्र है वो अनुस्यूत है। और जो व्यक्ति ज्योतिष नहीं जानेगा, कम से कम उतना नहीं जानेगा कि उसको पढ़ा सके, तो वो साहित्य को भी पढ़ा नहीं सकता। और अन्य व्याकरण आदि शास्त्रों में भी इसकी व्याप्ति है, पाणिनि के सूत्रों में भी इनका उल्लेख हुआ है। तो इस तरह से एक शास्त्र दूसरे शास्त्र से जुड़ा हुआ है, उसको भी हम देख करके अगर चलेंगे तो आप अगर ऐसे प्रसंगों को भी चुन करके आलेख लिखते हैं कि अमुक शास्त्र में कहाँ ज्योतिष है, वो भी बहुत ही स्पृहणीय होगा, आदर को प्राप्त करेगा और आपको प्रतिष्ठा दिलाएगा, अनिसंदेह वृत्ति भी दिलाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। किसको राजयोग है ये सबको बता देते हैं। हमारे ज्योतिषी जब देखेंगे अरे आपके तो राजयोग है, केंद्र में बृहस्पति बैठा है और उधर मंगल बैठा है और ये है, पर ठीक है कुछ दान करो और 101 रुपया, ये कुछ मतलब बीच में घुसेड़ देंगे, पहले अच्छा बता के और बीच में घुसेड़ देंगे। तो ये राजयोग की बात हुई। अपन रघुवंश महाकाव्य में जब देखें तो महाराज रघु के कुंडलियों में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं वो सारी बात, और उसका फल क्या क्या है, मल्लिनाथ वगैरह और हमारे जो अरुण गिरिनाथ, अरुण गिरिनाथ एक बड़े भारी टीकाकार हैं जो कि केरल में पैदा हुए होंगे, मुझे लगता है 10वीं शताब्दी के आसपास। वो सारे लोग उसकी व्याख्या करने के लिए ज्योतिष के तमाम प्रमाणों को उद्धृत करते चलते हैं और इसके बाद वो बताते हैं कि ये राजा ऐसा होगा, पूर्व जन्म की विद्या कैसे प्राप्त होती है, किन किन ग्रहों से, वो सब चीज को देखेंगे। तो ये पूरी परंपरा को अगर हम देखते हैं तो पूरा वो ज्योतिष से अनुस्यूत है। तो एक कार्य हम ये कर सकते हैं कि उन प्रसंगों में किस तरह से ज्योतिष शास्त्र विभिन्न अनेक शास्त्रों की व्याप्ति है उसका हम कार्य कर सकते हैं। मैंने रामायण जो इसी क्रम में अगले अतिथि के रूप में, सांस्कृतिक अतिथि के रूप में पधारे प्रोफेसर सत्यघन त्रिपाठी जी, जो आचार्य हैं ज्योतिष विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे हैं और संस्कृत विद्या धर्म संकाय में हैं। ज्योतिष के वर्ग विश्वविद्यालय की तरफ से आप जब इस तरह की अपेक्षा होगी आप समय निकालेंगे और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अगले क्रम में नेपाल से पधारे हैं ऑनलाइन माध्यम से डॉक्टर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रमोद वर्धन कौंडिन्यन जी, आप शायद जुड़े हैं अभी। मैं आपका विभाग की तरफ से, अपने परिसर की तरफ से और पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका भी जब हम आपसे निवेदन करेंगे आप आएंगे और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आगे मैं यहाँ पर जो हमारे मुख्य इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं या हमारे इसके अध्यक्ष है हमारे विश्वविद्यालय परिसर के निदेशक जी, जिनके सहयोग से ये कार्य हो रहा है और उनके माध्यम से आज कार्यक्रम सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, प्रोफेसर रमाकांत पांडे गुरु जी निदेशक हैं। और मैं गुरु जी आपका परिसर की तरफ से, विभाग की तरफ से और पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि जब जब आपका सहयोग मिलेगा हमें, हम ऐसे आगे कार्यक्रम को करते रहेंगे और इस तरह का आयोजन होता रहेगा। हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के समन्वयक जो ये कार्यक्रम हो पाया है प्रोफेसर हंसदास झा गुरु जी,
मैं जो भी आप सभी आपका भी सभी तक से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और